एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये हमारा जो कांस्टेबल और जो आगामी फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए प्रैक्टिस सेट का एक शेड्यूल बनाया गया है। कांस्टेबल स्पेशल है वैसे एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड वाले भी बच्चे वो कह रहे थे, तो मैंने इसमें ये भी जोड़ दिया आपका। ठीक है, तो ये जो है ये आपका कांस्टेबल और आपका फॉरेस्ट गार्ड के तो अभी आएंगे आगे। ठीक है, अब ये नहीं कि आप फोन करके पूछे कब आएंगे, आएंगे बस। मैं हर समय ये बोलता हूं कि आप लोग तैयारी करते रहो, जब फॉर्म आएंगे उसने आना है। क्लियर? तो ये कांस्टेबल का जो है 25 तारीख से यानी कल से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और इसका एंड जो है कब होगा आपका 13 जून तक। 13 जून को इसका लास्ट पेपर होगा। ठीक है, और जो है ये जून में ही है इसका पेपर, है ना, तो जून में ही इसका क्या है आपका रिटर्न है। ठीक है, टोटल ये 36 पेपर हैं, जिसमें 24 पेपर आपके कौन से 100 अंक वाले और 12 पेपर आपके टारगेट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। क्लियर हो गया? इसमें नीचे जो नंबर है आपके उसमें आप कॉल करके आप पूछ लेना। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर में आप अगर मैसेज करते हो तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज है कांस्टेबल की, इसे ज्वाइन करिए और मेहनत करिए। ठीक है, अब बात आई पेपर का। देखो क्या है, यशपाल सर ही कराएंगे। यशपाल सर बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज के बहुत अच्छे टीचर हैं, जो बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और हमारे बच्चों का जो एजुकेशन एकेडमी के जो हमारे अधिकतर बच्चों का जो सिलेक्शन है टेस्ट सीरीज जो हमारे यहाँ चल रही है उसमें यशपाल सर का सबसे बड़ा योगदान चल रहा है। ठीक है, तो यशपाल सर ही आपके टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। हमारी जो अदर टीम है वो बहुत स्ट्रांग टीम है, जो आपको हर चीज़ में स्ट्रांग बना रही है। उसके बाद टेस्ट सीरीज से बच्चा आपका अपना को शेड्यूल बना रहा है कि उसे कम समय में ज़्यादा स्कोर कैसे लेकर आना है। ठीक है, तो अब एक तो हमारे ग्रुप सी के 3 बैच 7:30, 9:30, 11:30 और इवनिंग 5, ये 4 बैच तो हमारे ग्रुप सी के चल रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा अधीनस्थ आयोग का पूरा सिलेबस है, पूरा डीप सिलेबस है। देखो क्या होता है कि किसी भी टीचर उस टीचर से पढ़ो जो अपडेटेड हो। मैं हर समय ये बोलता हूं कि अपडेटेड टीचर से पढ़ो, जो अपडेट करके पढ़ाता है, जो न्यू शेड्यूल को पढ़ा रहा है। अगर कोई पुराने ढर्रे में पढ़ा रहा है, पुराने तौर में पढ़ा रहा है, तो उससे मत पढ़ो। मैं क्लियर कहता हूं, हमारे जितनी भी टीम है मैं सबको यही कहता हूं कि अपडेट रहो। अपडेट रहना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूं मैं कभी अपडेट रहता, तो मैं सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे छोड़ता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं मेहनत नहीं कर सकता। तो अपडेटेड टीचर से रहना है। तो हमारे जो ग्रुप सी है वो पूरे अपडेट करके पढ़ाते हैं, नया पैटर्न, नई लोकोक्ति, मुहावरे, आपके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसी टाइप का हम पेपर बना रहे हैं। अब आयोग क्या करता है, हमारा काम है बस मेहनत करना, आयोग के सिलेबस को पकड़ना और वैसे मेहनत करना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो कांस्टेबल का पेपर है हम इन 4 में डाल रहे थे बच्चों को, लेकिन बच्चों को कहना था कि सर हम अभी बेसिक, कई बच्चे हमने देखे उनका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है। तो हमने क्या किया, उस कांस्टेबल वालों का एक टाइमिंग 3 से 4:30 यशपाल सर ने एक बैच बना दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो आपके ये शेड्यूल है, जैसे कि ये वीक का शेड्यूल है, तो मंडे को टारगेट होगा। अब जो यहां ग्रुप सी के टारगेट है ये अलग है और ये टारगेट अलग है, दोनों का टारगेट सेम नहीं है। कई बच्चों ने पूछा कि सर हम ये वाला बैच ज्वाइन कर रखा है, हम ये वाला ज्वाइन करें कि नहीं करें। मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूं सबको कि इसका टारगेट और इसका टारगेट अलग है। अब कारण क्या है, क्योंकि इसके बच्चे बहुत तैयार कर दिए हमने, स्ट्रांग है। भाई हमारे यहां से ग्रुप सी में या जो भी रिजल्ट आता है उसमें सारे टॉपर बच्चे निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो पहले सर्किल पूरा कर चुके हैं, फिर टेस्ट सीरीज में बैठे हैं, और टेस्ट सीरीज भी एक पढ़ाई है। टारगेट में वो सर ने उनको पता नहीं कितने बुकें रटा दी, भाई इतना टारगेट ये देते, वो जीएस आपका हिंदी आपका जो है उत्तराखंड का टारगेट दे रहे हैं। यहां पे टारगेट ज्यादा है क्योंकि ये बच्चे बहुत अच्छे हो गए। अब ये बच्चे तो नए हैं, तो जो नया बच्चा है वो ये भी ना देखे कि कांस्टेबल है, वो भी आ सकता है इसमें। अब सर क्या करेंगे, आपको टारगेट में बेसिक चीजों को स्ट्रांग करेंगे, जैसे परीक्षावाणी से, लूसेंट से हिंदी, लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची। तो इस टारगेट में सर बेसिक से लेकर आएंगे, जीरो बच्चे को उठाएंगे टारगेट से। फिर ये जो आपका ट्यूसडे वेडनेसडे का पेपर है ये होगा बेसिक, जैसे पिछली बार बना था कांस्टेबल का, कोई ना चंद था ना पवार था, बेसिक चीजें पूछी। तो हमारा प्लान ए ये है कि क्या पता पेपर ऐसा बने जो बेसिक रहेगा,
और ये जो 3 और ये 4 जो सेकेंड वीक का पेपर है, जो उस वीक का सेकेंड पेपर होगा, ये एक ग्रुप सी वाला ही होगा। तो क्या है कि अब हम प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार कर रहे हैं कि या तो चंद पवार पास पूरा डीप आ जाए तो वो बच्चा उसके लिए भी तैयार रहे, और अगर बेसिक आए तो उसके लिए भी तैयार रहे, क्योंकि इस पेपर में बेसिक तो है, बेसिक भी है, डीप भी है, लेकिन ये जो इसका पहला पेपर होगा इसमें हम पैसे पिछली बार जो बना था, क्या पता आयोग की नजर में ये होगा कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, 12th पास है, इसलिए इजी बना लो, तो यहां पर वो घबरा जाते, इसलिए मैंने ये कर दिया। मैंने एक वीक में एक पेपर हमारा बनेगा बेसिक, जो पिछले पैटर्न को लेकर बनेगा जैसे आयोग ने कांस्टेबल का बनाया था, और एक बनेगा हमारा नया पैटर्न जो हमारे ग्रुप सी का पैटर्न है, जिसमें लोकोक्ति और टफ टफ क्वेश्चन भी होंगे। तो हम मिक्सचर सेट कर रहे हैं, टोटल मिला के टारगेट में आपको बेसिक से स्ट्रांग करेंगे। बाकी यशपाल सर जिस दिन पहली क्लास होगी उसमें आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे, और टोटल 36 पेपर जिसमें 24 + 12 पेपरों का एक शेड्यूल बनाया है। हम कोशिश करेंगे कि कांस्टेबल में बच्चे निकलें। बच्चे जो आ रहे हैं इस समय हमारे पास वो बहुत वीक हैं, पर हमारा प्लान ये है कि आपका स्कोर इतना अच्छा आ जाए कि अगर आपके फिजिकल में 90 हैं, यहाँ पर अगर आप 70 लाते हो तो 160 में मुझे लगता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये टेस्ट सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन आप लोग लिंक शेयर कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे 3 बजे आएंगे, बस क्योंकि ग्रुप सी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो लगभग 50 बच्चे जो फर्स्ट 50 होंगे उन्हीं को ही ऑफलाइन में जगह मिलेगी। और याद रखना कि दूसरा बैच नहीं बन पाएगा, क्योंकि यशपाल सर के ये 4 बैच चल रहे हैं और ये चारों परफेक्ट बैच हैं, इनका टाइमिंग हम चेंज नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये टाइम निकाला है। तो जो 50 बच्चे हैं वो आपके रिसेप्शन में आके अपना नाम लिखा दें, और ये आपकी जो है कल से ये टेस्ट सीरीज 25 तारीख से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। बाकी यशपाल सर आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। और एक बात और जो मैं हर बार बोलता हूं कि घबराना नहीं है, ये कम है समय, हर बार बोलता हूं लॉन्ग टर्म तैयारी। जो कांस्टेबल वाले बच्चे करो, मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, लेकिन अगर हम लोग वीक है, हमारे जो डीप वाले, देखो एक बैच चलाया था, देखो मैं अपनी टीम से खुश क्यों रहता हूं, हमारे पास नए टीचर 50+ में आ गए, नहीं आ पा रहा उनका रिस्पांस। हमारे जो पुराने टीचर हैं वो डीप पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए क्योंकि मैं वो स्ट्रेटेजी है मेरी। अब वो मैंने इवनिंग में चलाया बैच, हिंदी उत्तराखंड तो बहुत अच्छे पढ़ा रहा, जीएस कुछ हो ही नहीं पा रहा उनका अच्छे से। क्यों? क्योंकि क्या शॉर्ट में पढ़ाना है, हम कोई भगवान थोड़ी है, इसलिए डीप पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए हमारे डीप बैच करो, कभी भी आओ एजुकेशन एकेडमी में, रिसेप्शन में सीधा बोलो हमें डीप बैच पढ़ना है। क्लियर हो गया? कोई नहीं, डीप बैच पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आज कांस्टेबल है, कल फॉरेस्ट गार्ड है, कल कोई और फॉर्म आएगा। अब आज भी जुआ खेलोगे, कल भी जुआ खेलोगे, परसों भी जुआ खेलोगे, तो इससे बेहतर यह है डीप पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो इस वाली टेस्ट सीरीज में वो बच्चा ज्यादा फायदेमंद है जिसने पहले अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ठीक है? अब जो नहीं पढ़ा होगा, बस ये कि टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा टारगेट से आपको टीचर स्ट्रांग कर देगा बस। ठीक है? बाकी गुड लक, और जो है अब आपकी क्लास में मिलेंगे और यशपाल सर आपसे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।